गंगा की धारा पावन बहे, सूर्य के रथ पर समय कहे। संक्रांति का पर्व है शुभ अवसर दान, पुण्य से सजे भक्तों का घर, सत्य और धर्म का हो सदैव मान। संक्रांति लाए सुख शांति का ज्ञान, अब सुनिए वह कथा महान, जो समझाए इस पर्व का असली ज्ञान। जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का सार, और धर्म कर्म से भरता है संसार। आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर्व सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जो कि शुभ कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। यह समय सूर्य प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से दान, जिसमें अन्न, तेल, गुड़ और वस्त्र दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। स्नान और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, तो वही इस दिन सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करके भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं मकर संक्रांति के पर्व सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं। सबसे पहले सुनिए धर्मराज की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम, श्रद्धा और भाव से व्रत करती थी। एक दिन भगवान के घर में यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल आ गया था, तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक बहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने क्या गौ दान किया है या नहीं? तो बुढ़िया ने उस यमदूत को बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह यमदूत के साथ आगे बढ़ती तो मार्ग में काले कुत्ते आए गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था। अब बूढ़ी ने मन की मन कुत्तों का ध्यान किया, तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ते पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे कि बुढ़िया माई, कुछ खटाऊ आदि का दान किया था या नहीं? क्योंकि बुढ़िया माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्म में बिताया था, दान पुण्य इत्यादि किया था। तो बुढ़िया माई ने खटाऊ का ध्यान किया तो खटाऊ उसके पैर में आ गई। उन्हीं खटाऊ को पहनकर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी, और जब उनके पैर में कांटे चुभने बंद हो गए तब बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे कोई 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। तब बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई, और गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के ओर बैठा, जिसे देखकर बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा करने लगे। सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहने लगी तब हुंकार नहीं भरते थे। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी, पड़ोसन ने कहानी सुनाते समय हुंकार भरा। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, जिसे देखकर बुढ़िया माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का
आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनाने के बाद सारे गांववासी उसी विमान में बैठकर बुढ़िया माई के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बुढ़िया माई के लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने उन्हें बताया कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वाले को भी दे दीजिए। इस तरह से बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वाले को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह से हमें भी देना। यह कहानी सुनकर हुंकार भरने वाले को भी और कहानी कहने वाले को भी जगह देना। तो आप सब प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज की जय।